अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। सियासत और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत ही ख़तरनाक किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पे ईरान ने अपना एटमी तजर्बा कर लिया है। अब डू एंड डाई की सिचुएशन आ गई है। कुछ रियासत मुखालिफ जो लोग हैं उनके बारे में भी आज बड़ी तफसीलात आपको बतानी है। ट्रंप बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं, बॉडी लैंग्वेज कुछ और बता रही है, कर कुछ और रहे हैं। हड़बड़ाहट में वो कौन कौन से मुल्क हैं जिन्होंने अमेरिका और इसराइल का साथ छोड़ दिया है, ये सब तफसीलात आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। सबसे बड़ी बात, आबनाए हरमज़ के बंद होने के बाद अब पूरी दुनिया का पहिया बंद होने जा रहा है, क्योंकि जब किसी को पेट्रोल ही नहीं मिलेगा तो उसकी क्या सिचुएशन हो जाएगी। ये सब तफसीलात भी आज के ब्लॉग में होंगी। बहुत ही एक्सक्लूसिव किस्म की खबरें हैं, तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। खबरें इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं और मैं ये नहीं कहूँगी कि अनएक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट डे जब ये ईरान का हमला हुआ था मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर, खलीजी ममालिक पे 5 ममालिक पे हमला किया था, और उसके बाद जिस तरह से अमेरिका और इसराइल का रद्द-ए-अमल आया था, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ये वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो इस जंग को ख़त्म करवा सके। अब जो ताज़ा तरीन तफसीलात आ रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ईरान ने अपना जो एटॉमिक पावर वाला जो तजर्बा है, दरअसल एटॉमिक पावर ख़त्म करने के लिए जो अमेरिका बार बार कह रहा है कि हमने जो है वो इनकी एटॉमिक पावर को ख़त्म करना था, इसलिए हमने ये सारे हमले किए हैं। तो अब वो कहते हैं ना, डू एंड डाई वाली सिचुएशन, यानी कि अगर हमने खुद डूबना है तो तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे सनम, ये वो वाला चक्कर हो गया है। और अभी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही हैं, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी, कि ईरान ने अपना एटॉमिक तजर्बा कर लिया है और ईरान जो है वो अब किसी भी हाल में डू एंड डाई की सिचुएशन में है। और ईरान ने किसी भी हालत में इस वक्त जो है वो इसराइल और अमेरिका को सफ़ाई हस्ती से गायब करना है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो नज़र आ रहा होगा जिसमें आपको ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही होगी। ट्रंप जो दंदनाता फिरता था पूरी दुनिया के अंदर, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही बहुत ज़्यादा थकी हुई, बहुत ही शर्मिंदा है। और जो तमाम ममालिक हैं, कोई भी अमेरिका को उनकी इस की हुई हरकत के ऊपर, इसराइल को उनकी की हुई इस हरकत के ऊपर सपोर्ट तो ऑब्वियसली नहीं करेगा। दूसरी तरफ जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है, जिसमें एटॉमिक पावर का तजर्बा तो शामिल है, उसमें एक रीज़न दी जा रही है। रीज़न ये दी जा रही है कि कहा यह जा रहा है कि ईरान का एक सूबा है, वहाँ पर बड़ा शदीद किस्म का ज़लज़ला आया, उसके अलावा बाकी इलाकों में नहीं आया। तो कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर ही दरअसल ये तजर्बा किया गया था, और उस तजर्बे के नतीजे में दुनिया के अंदर खुदा न खास्ता कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वह हो सकती है। वैसे अगर हम क़यामत की निशानियाँ देखें तो उसमें एक निशानी ये भी है कि 3 साल के लिए सूरज नहीं निकलेगा, और उससे पहले पहले लोगों की तौबा जो है वो कबूल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद लोगों की तौबा भी कबूल नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि वो शायद वो न्यूक्लियर वॉर, वो इस तरह की चीज़ें, खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई चीज़ फट जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो आपको पता ही है कि नए नए हथियार और इतने ख़तरनाक हथियार दुनिया को, मुझे लगता है इसी तरह का कोई मिस एडवेंचर की का शिकार ये दुनिया हो सकती है। दुनिया अपनी आई पे आई हुई है। बहरहाल अभी तक की ताज़ा तरीन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको ये भी बता दूं कि ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका ने दोबारा अभी अभी, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताज़ा तरीन हमला किया है, और उनकी जो लीडरशिप कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर 250 बॉम्ब्स गिराए हैं। पिछले 30 घंटे के दौरान जो है ईरान के ऊपर 2000 बॉम्ब्स जो हैं वो गिराए जा चुके हैं। और ये मैं नहीं कह रही, ये इसराइली फ़ौज खुद कह रही है। अमेरिकी और इसराइली हमलों में 153 ईरानी शहरियों को निशाना बनाया गया है, और ये ईरानी हलाल अहमद जो है उनका बयान आया है। इसके अलावा ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत जो है वो ईरान के खिलाफ ऐलान जंग समझा जाएगा, ये कहना है जनाब इस्माइल बकाई का। और दुबई में अमेरिकी कौंसल खाना जो है उसके ऊपर भी ड्रोन हमलों से जो है वो हमला किया गया है। आबनाए हुरमज़ बंद हो गई है। आप लोगों को पता है आबनाए हुरमज़ बेसिकली शॉर्ट, अगर आपको मैं समझाऊँ आसान अल्फाज में, तो वो समंदरी रास्ता है जहाँ से तमाम तेल के जो जहाज़ हैं वो गुजरते हैं, और आबनाए हुरमज़ को बेसिकली बंद कर दिया है ईरान ने। उनका कहना यह है कि अगर हमारी टेरिटरी में से कोई भी जहाज़ गुजर के जाएगा तो हम उसको आग लगा देंगे, जिसकी वजह से अब नया ख़तरा जो पूरी दुनिया के अंदर पैदा होने जा रहा है वो है इन्फ्लेमेशन का, वो है पेट्रोल की प्राइसेस का। बताया जा रहा है कि पर लीटर आपको $200 में भी पेट्रोल जो है वो आने वाले दिनों में अब नहीं मिलेगा। इसके अलावा बरतानिया ने भांडा फोड़ दिया है इसराइल का। उन्होंने कहा है कि ये जो आयतुल्ला खामेनी की शहादत हुई है, इसके लिए उन्होंने बताया है कि इसराइल जो लगातार ईरान के 48 लीडर्स को उन्होंने शहीद किया है, उसकी रीज़न क्या थी कि उनके पास इतनी इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन आती कहाँ से थी। तो उसमें उन्होंने बताया है कि जनाब
जो इसराइल है, इन्होंने बड़ा अरसा पहले, आज से कई साल पहले, जो ईरान के कैमराज हैं, सेफ सिटी कैमराज जैसे लगे होते हैं जो पूरे शहर की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बेसिकली उनको हैक किया हुआ था। और इसी वजह से ये जितनी भी वीवीआईपी मूवमेंट्स हो रही थी, इनकी गाड़ियाँ कहाँ कहाँ से गुजर रही थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसराइल के पास थी। और उसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर उन्होंने आयतुल्ला खामेनी समेत जितने भी लीडर्स हैं उनको शहीद किया। इसके साथ ही ट्रंप जो हैं वो इस वक्त बड़े फ्यूरियस हुए हुए हैं, बड़े गुस्से में हैं, क्योंकि ट्रंप को उन ममालिक के ऊपर गुस्सा है जिन्होंने बकौल ट्रंप के कि उनका साथ नहीं दिया। जैसे कि उनका शिकवा आया है जी स्पेन के बारे में। वो कहते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा किया है स्पेन ने, उन्होंने हमें ईरान के खिलाफ अपने अड्डे इस्तेमाल नहीं करने दिए, हम स्पेन के साथ अपनी तिजारत ख़त्म कर देंगे। अमेरिका और इसराइल इसके अलावा कर ही क्या सकते हैं कि दुनिया के साथ तिजारत ख़त्म कर लें, पैसे की ब्लैकमेलिंग शुरू कर दें अगर कोई मुल्क उनका साथ नहीं देता तो। रही बात ट्रंप की, तो ट्रंप ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। ट्रंप का कहना यह है कि ईरान की जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, फ़िज़ाइया है, बहरिया है और क़यादत है, सब के सब को हमने ख़त्म कर दिया। इसके अलावा ट्रंप ने एक और बड़ा मुज़हिका ख़ेज़ किस्म का दावा किया है, जिसमें मुझे किसी हद तक सदाकत भी लगती है, हो भी सकता है। ट्रंप का कहना यह है कि जो ईरान के तमाम लीडर्स हैं उनकी तो डेथ्स हो गई हैं, अब जो बाकी बचे हैं वो हमारे सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि ईरान जो है वो हमसे मुज़ाकरात अब करना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ईरान का फ़िज़ाई दिफाई फ़िज़ाइया बहरिया और क़यादत सब कुछ हमने ख़त्म कर दिया है। सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक पोस्ट लिखी है ट्रंप ने, उसने कहा है कि जनाब ये सारी क़यादत को हमने ख़त्म कर दिया है और वो हमसे अब बात करना चाहते हैं, लेकिन अब मामला जो है वो बहुत आगे जा चुका है। इससे पहले रियाज में अमरीकी सफारत खाने के ऊपर जो हमला हुआ था और अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के बाद अमरीकी सदर ट्रंप जो है उनका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया था। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी सामने आ रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान का डिफेंस मुआहिदा जो है वो हुआ हुआ है सऊदी अरब के साथ, तो बीच में मीडिएटर का किरदार अदा किया है अब पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने ईरान से ये कहा है कि आप लोग सऊदी अरब के ऊपर हमले नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा उनके साथ मुआहिदा हुआ हुआ है और क्योंकि हम बतौर मुसलमान और बतौर हमारे हमसाया मुल्क के ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर वो सऊदी अरब के ऊपर हमला करेंगे तो फिर पाकिस्तान का एक असूल है कि डिफेंस मुआहिदे का ये असूल होता है कि अगर कोई भी मुल्क उनके ऊपर हमला करेगा, उनकी सॉवरेनिटी पे हमला करेगा, तो बदले में हमें उस मुल्क को जवाब देना पड़ेगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान और ईरान की जंग छिड़ जाएगी। इस बात की वजह से ईरान ने पाकिस्तान को अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि श्योरिटी दी है कि वो सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं करेंगे। इसके अलावा 2 दिन से ये खबर चल रही थी कि गिलगित बल्तिस्तान के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले जो लोग हैं, आपको पता ही है कि मैं हर साल वहाँ जाती हूँ, तो मेरे सारे लिंक्स हैं वहाँ पर। उनका ये बताना है कि वहाँ पर जो ख़ास तौर पर स्कर्दू है या जो गिलगित बल्तिस्तान के कुछ हिस्से हैं वहाँ पर अहले तशी लोग रहते हैं, तो जैसे ही उनको पता चला या ईरान वाली ख़बर का, तो उन्होंने बाहर निकल कर तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी। उन्होंने मजहबी शिद्दत पसंदी दिखाना शुरू कर दी। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के बारे में हमेशा से मेरा एक फ़िक्रा रहता है, एक जुमला रहता है कि वो तो फरिश्तों जैसे लोग हैं। ना उनके अंदर कोई मजहबी शिद्दत पसंदी थी, ना वो कोई एक्सट्रीमिस्ट किस्म के लोग थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 सालों में उन लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक आर्मी का बच्चों का स्कूल था APS, उसको भी जलाने की कोशिश की गई और वहाँ पर आर्मी की एक चौकी थी, उसको भी जलाने की कोशिश की गई। मुझे पता है कि ये चीज़ें वहाँ के जो पुरअमन लोग हैं वो तो नहीं करते, ये बीच में जत्थों के अंदर कोई ऐसे लोग घुसते हैं जो इस तरह की हरकत व सकनात करवाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट वाक़या था, ये बहुत दुख भरा वाक़या था, जिसकी वजह से वहाँ पे कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। हालांकि आप ये अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो खुल के ईरान का साथ देने की बात की है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से, हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तो ये बयान भी सामने आया है कि ये जो इन्होंने आयतुल्ला खामेनी की शहादत की है, ये तो इंटरनेशनली जो लॉज होते हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी है। लेकिन बात यह है कि आपको लगता है कि जो बेलगाम घोड़ा होता है वो कभी काबू में आता है। इसराइल आपको नहीं लगता कि बेलगाम घोड़ा है और वो अपनी दौलत और अपनी इकोनॉमी के बलबूते पे जो पूरी दुनिया को वो कंट्रोल करते फिरते हैं, तो आपको लगता है कि वो किसी की बात सुन लेंगे, मान लेंगे। हाँ, अलबत्ता आपको एक और दुख भरा वाक़या जो सुनने को मिला होगा, जहाँ पे कराची के अंदर जो अमरीकी काउंसिल खाना है वहाँ पर कुछ लोगों ने धावा बोला और उसके बाद अमरीकी जो मेरीन्स हैं उन्होंने उल्टा लोगों के ऊपर ही जो है वो फायरिंग करना शुरू कर दी। रॉयटर्स जो है इनका बड़ा मशहूर अखबार है, उनका कहना ये था कि जनाब इतवार को बेसिकली मुजाहिरीन जो है उन्होंने ये सब किया था और फिर उन्होंने अमरीकी काउंसिल खाने की दीवार तोड़ी थी और फिर उसके बाद जो है सिक्योरिटी ने वहाँ पर उल्टा लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी। और लेकिन उन्होंने कहा कि हलाकत की खबरें जो है वो नहीं मिली। लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि तकरीबन 10 से ज़ायद अफराद जो हैं वो उसके अंदर जाँ बहक हुए। अमरीकी हुकाम का कहना था कि अभी ये वाज़ेह नहीं है कि हलाकतें जो है वो मरीन्स की गोलियां लगने की वजह से हुई है
या किसी और वजह से हुई है। सिर्फ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अब तक तकरीबन जो है वो 50 के करीब हमारे पाकिस्तान के अंदर लोगों की हलाकतें हो गई हैं। सोचें, हालांकि ना वो ईरान जाके जंग लड़ सकते हैं, ना वो इसराइल के साथ जाके लड़ सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस वो जैसे ही कोई ऐसा वाक़या होता है तो खुद निकल के जो है ना वो अपनी जानें दे देते हैं। या तो फिर आप किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जान देना कि आपकी जान देने का भी कोई फ़ायदा हो, ठीक है, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, आपको कोई शिकायत आप वो बात करें, लेकिन इस तरह की चीज़ें करना वो गिलगित बल्तिस्तान से भी, बल्कि मुझे जो दुख भरी खबर मिली कि जिन लोगों पे या जिन इदारों पे हमला किया गया उसके अंदर काम करने वाले भी तो पाकिस्तानी थे ना, वो बेचारे तो नौकरी कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें जो शिद्दत पसंदी के साथ हैं वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोट नहीं की शायद, या आप लोगों को याद नहीं रहा होगा, सोशल मीडिया पे इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि बाद में वो चीज़ें जहन से निकल जाती है। पाकिस्तानी कौम तो वैसे ही इस तरह की है कि हमारी जो मेमोरी है वो थोड़ी शॉर्ट होती है। अब आप अंदाज़ा करें कि आपको पता है कि ईरान के ऊपर जो हमला किया है इसराइल ने, इसराइल किसका पुजारी है? बाल का। बाल है वो बुत, वो शैतान जिसकी ये लोग पूजा करते हैं, जिसके बारे में मैं या आप नहीं कह रहे बल्कि कुरान पाक में इसका जिक्र है, जिसमें अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ये लोग बाल को अपना खुदा समझते हैं। अब ये जो बाल है बेसिकली ये शैतान है जिसकी ये पूजा करते हैं और जिसको ये इंतज़ार करें, बेसिकली उस दज्जाल को मानते हैं जिसको ये समझते हैं कि आखिर में दज्जाल आएगा और वो इनका मसाया होगा। अब हुआ क्या था कि जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स में स्कैंडल्स मंजर आम पर आए थे, उसकी वजह से पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर बाल के ऊपर, शैतान के ऊपर एक गमो गुस्सा बढ़ा था। और ईरान वो पहला मुल्क था जहां पर बाल के मुजस्मे को सरेआम आग लगाई गई थी। और उसके ठीक कुछ दिनों के बाद आप देखें कि रद्द-ए-अमल के तौर पे इसराइल ने ये सब कुछ करवाया। और आपको ये पता है कि ईरान के स्कूल के ऊपर हमला करके स्कूल के बच्चों को शहीद किया। उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि जो शैतान होता है वो हमेशा बली मांगता है। जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स के अंदर भी ये चीज़ सामने आई थी कि जो बाल का मुजस्मा होता है उसके सामने ये उस जजीरे पे बच्चों को जाके कुर्बान किया करते थे। ये अंदर की बात है, आप ज़रा अगर इस पर गौर करें तो। दूसरी तरफ अगर आप बात को समझें तो अंदाज़ा करें कि इसराइल ने जैसे ही ईरान के ऊपर हमला किया उससे ठीक 48 घंटे पहले इन्होंने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पे हमला करवाया, ताकि पाकिस्तानी फ़ौज को एंगेज किया जा सके बॉर्डर पे उस तरफ, ताकि उनका ध्यान जो है वो अफ़गानिस्तान की तरफ आ जाए और हम अपना काम पूरा कर सकें। और फिर अफ़गानिस्तान जो इस बात को मानता ही नहीं है कि उनके खुद कुछ हमलावर पाकिस्तान में आते हैं और ये सब कुछ करते हैं, तो ये इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको एक शख्स नज़र आ रहा है। ये अभी रिसेंटली पकड़ा गया है और ये जनाब क्या कर रहा था, ये इसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है। मैं आपको सुनवाई नहीं रही कि ये पश्तो में बात कर रहा है, लेकिन अगर तर्जुमा करके आपको बताऊं तो उसमें ये सारी कहानी बता रहा है कि इसने कहाँ पर ट्रेनिंग ली, कहाँ पर इसको क्या क्या टारगेट्स मिले और ये खुद कुछ हमलावर था और किस तरह पाकिस्तान आकर इसको ये सब कुछ करने का जो सारा टास्क है वो दिया गया। इससे पहले आप लोगों ने देखा ही था कि इस्लामाबाद के अंदर जो इमाम बारगाह के ऊपर हमला करवाया था वो भी इन्हीं की कारस्तानी थी। अच्छा, एक तरफ दुनिया के अंदर जंगें मची हुई हैं, दूसरी तरफ पीटीआई को अपना पड़ा हुआ है। आपको पता है कि जब पाकिस्तान की वेबसाइट्स को हैक किया गया तो इन्होंने अपना ट्रेंड शुरू कर दिया और आसिम मुनीर जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनके बारे में गंदी गंदी गालियां लिख के इन्होंने एआई जनरेटेड पिक्चर्स को सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि ये बेसिकली हैकर्स का काम है, लेकिन काम ये इनका था। अब दूसरी तरफ आपको पता ही है कि इमरान खान की रिहाई के बारे में जो एक बात चल रही थी, कहा जा रहा था डील हो रही है, अगर फ़र्ज़ करें हो भी रही थी तो वो चीज़ें तो पीछे चलेगी ना, पसे पर्दा चली गई, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस जो है वो इस जंग के ऊपर है। अब खान साहब की जो एक आंख की बारे में ये बातें की जा रही थी पीटीआई की तरफ से कि उनकी जो है वो 85% बिनाई चली गई है। अब उनकी बहन जो है वो उन्होंने एक और नया शोशा जो है वो छोड़ दिया। उनका कहना यह है कि खान साहब की दूसरी आंख भी अंधी हो गई है। उनका कहना यह है कि आंख जो है उनकी 90% ख़राब हो चुकी है जो लेफ़्ट वाली थी, और दूसरी भी जो है उनकी मुतासिर होने का खदशा है और उनकी दूसरी आंख भी ख़राब होने जा रही है। यानी कि पहले खान साहब जो हैं वो एक आंख से गए, अब खान साहब दोनों आंखों से गए। मुझे समझ नहीं आता कि अगर वो आपके लीडर हैं और आप उनको लीडर के तौर पे पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं तो आप तो खुद उनकी इमेज ख़राब करें। ये कह करके खान साहब तो अंधे हो गए, इसका मतलब है खान साहब अंधे हो गए तो पार्टी ख़त्म हो गई। पार्टी ख़त्म हो गई तो खान साहब के अलावा कौन है जिसकी बात सुनी जाएगी, यानी खुद अलीमा खान। तो इनके तो आपस के झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे, ऊपर से ये लोग कह रहे हैं कि खान साहब जो हैं उन्होंने आंख में आंख डाल के बात करनी थी डोनाल्ड ट्रंप के, क्योंकि वो जेल में हैं, उनकी आंख का मसला चल रहा है, उनको बाहर निकालो ताकि वो अपनी ख़राब आंख नहीं सही वाली आंख के साथ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की आंख में आंख डाल के बात कर सकें। सुभान अल्लाह, मुझे तो पीटीआई वालों की मेंटालिटी समझ नहीं आती। आप क्या सोचते हैं, आप लोगों ने बताना, मैं चलती हूँ अगली खबर पे। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि जो पीटीआई वाले हैं वो जिस तरह से नौजवानों का, लोगों का इस्तेमाल करते हैं ना अपने मकासद के लिए, कब आखिर लोग ये बात समझ पाएंगे कि उनको ये सब कुछ नहीं करना, उनको किसी का टूल नहीं बनना। अब ये खबर जनाब ये है, ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक शख्स नज़र आ रहा है, इसका नाम है जी नवीद मलिक और इसका ताल्लुक है जी लिया से। अब इसका काम क्या था, ये डेली बेसिस पे गंदे गंदे वीडियोस बनाता था, ये सोशल मीडिया की
کے اوپر جا کے ہماری رجیم ہے ان کے بارے میں گندی گندی باتیں کرتا تھا، ریاست کو گالیاں دیا کرتا تھا، اور پھر فائنلی اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے سے پہلے یہ کیا کرتا رہا وہ بھی سن لیجئے، اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد کیا کرتا رہا وہ بھی سن لیجئے۔ کہ پاکستان کے جو موجودہ رجیم ہے، جو موجودہ نظام ہے، اگر ان لوگوں نے یزیدی صف میں کھڑے ہونا تھا، اگر انہوں نے ظالم کے ساتھ ہی کھڑے ہونا تھا، تو بھائی جان پاکستان کے پھر ایٹمی طاقت ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اور بے وجود الزام تراشی۔ باقی بھائی جان مزید اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ واقعی آرمی کے اوپر بات تھی، تو میں اس حوالے سے بھی معذرت کرتا ہوں، میرا یہ کنٹینٹ نہیں، میری یہ فیلڈ نہیں ہے۔ پاک آرمی ہے تو ہم ہیں، پاک آرمی نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ جی تو آپ نے سنا، یہ تھا جناب آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اب تک کی سچویشن کے اکارڈنگلی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، آپ کو اس کا کوئی حل نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کیا سوچتے سمجھتے ہیں، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور ساتھی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔